देखिए मेरी राय डिफरेंट है थोड़ी सी। ये मेडिकेशन जो एडिक्ट कर देती हैं पेशेंट्स को, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रीटमेंट एज वेल। ठीक है, पहली बात तो ये है। जब मैंने आयरलैंड में काम किया, यूके में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, मैं ये सब मेडिकेशन वहाँ पे भी प्रिस्क्राइब करता था और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी वजह है कि देखें, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी को सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत ज़्यादा है और ऐसी इंजेक्टेबल पेन किलर्स मौजूद हैं जो कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लिए जाएं तो वो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके, लेकिन 3-4 दिन के लिए अगर वो पेन मैनेजमेंट के लिए दिए जाएं तो पेन रिलीफ बड़ा ज़बरदस्त करते हैं और वो पेन से बचाते हैं। उसके बाद डॉक्टर को पता है वो कब इतनी जल्दी बंद कर देना है। कि उनका यूजेज है और अच्छा यूजेज है जो कि पेन मैनेजमेंट के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये दवाएं जो इसकी हम बात कर रहे हैं जिससे एडिक्शन होता है, डिपेंडेंस होती है, जब हम बाहर काम करते हैं, मैंने बाहर, तो आप ये प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं कि ये दवाई मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए दे रहा हूँ और ये डोज दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट को दिखाना है, वो लाजमी डॉक्टर को दिखाता है, उसके बाद उसका डोज चेंज होता है, कम होता है, फिर हम शॉर्ट एक्टिंग से लॉन्ग एक्टिंग बेंजोस की तरफ जाते हैं, लेस एडिक्टिव मेडिकेशन की तरफ, और विदिन 3 to 5 वीक्स के अंदर अंदर ये दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। तो ये जिस तरह से मेडिकल फील्ड में पेन मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सीवियर एंजाइटी है, नींद नहीं आना है, इसमें एजिटेशन या एंगर है, गुस्सा आ जाना है, बहुत चिड़चिड़ापन, इसमें ये बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं पहले कुछ दिनों के अंदर, विदिन फ्यू आवर्स से लेके फ्यू वीक्स में। तो डॉक्टर अगर ये प्रिस्क्राइब कर रहा है विद गुड इंटेंशंस कि मैं इतनी जल्दी दवाई बंद कर दूंगा, और बाकी दूसरा प्रॉब्लम एक साइड का ये है कि जो रूट से ट्रीट करती हैं केमिकल इम्बैलेंसेस को, वो दवाइयाँ 3 से 6 हफ्ते ले लेती हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। साइकोसिस में भी यही कि वो दवाइयाँ 4 से 8 हफ्ते ले सकती हैं और ग्रेजुअली हमें डोज को बढ़ाना है अगर हमें गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो दवाइयाँ लिखना गलत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हर जगह पर ये दवाइयाँ फ्रीली अवेलेबल है। अगर एक डॉक्टर ने दवाई लिख दी तो वो जाके कहीं और से जाके दवाई परचेज़ कर लेगा, खुद डॉक्टर बन जाएगा। फार्मेसी में कोई चला गया तो वहाँ पर भी लाइसेंस चाहे उनके पास हो ना हो, कोई प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बैठा है कि नहीं बैठा है, ये सब चीज़ों के ना होने की वजह से मैल प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ रही हैं और एडिक्शन और डिपेंडेंस बढ़ रही है। तो मैं दवाइयों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, हमारे लॉस को, और जिस तरह से कोई पूछगछ नहीं है उसको ठहराऊंगा।